नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति पिनसांगन की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गोविंदगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेमीचंद कुमावत से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में जो पात्र किसान हैं उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जल्द से जल्द जोड़ा जाएगा और सोसाइटी से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष नेमीचंद कुमावत के विचारों को। आप देख रहे हो राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति गोविंदगढ़, पंचायत समिति पिसांगन, जिला अजमेर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं नेमीचंद जी कुमावत, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेके चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि गोविंदगढ़ की जनता ने इनको आज इस अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया गया। तो अपने बात करेंगे किसानों की समस्या की, इनके चुनावी प्रक्रिया की, राजनीतिक परिचय की। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। आपको भी बधाई हो सर जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करें आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो? मैंने पहली बार कदम रखा है साहब जी। राजनीति में पहली बार कदम रखा है। क्या बात है। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब राजनीति में पहली बार है, तो अपने इनसे बात करेंगे किसानों की समस्या की। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करते हैं आपके चुनावी सफर की। तो आप काफी किसानों से भी मिले होंगे, चुनावी सफर की भी बात की जाए जी जी। तो सफर की बात करें तो चुनावी सफर कैसा रहा आपका? चुनावी सफर बहुत ही बढ़िया रहा जी, और हर तरफ हर दिशा से मेरे को समर्थन मिला। क्या बात है। तो जैसे कि बात करें अध्यक्ष साहब, आप निर्विरोध बने हो या अपने वार्ड के अंदर चुनाव हुए? वार्ड में तो चुनाव हुआ और अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब हैं जो निर्विरोध बने हैं। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो अपने बात करते हैं किसानों की समस्या। आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ से अध्यक्ष बनता हूँ सबसे पहले इस समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूंगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? बड़ी समस्या अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने देखी, जो ये नैनो वाली है, जो थोप दिया जाता है, बड़ी कंपनियां देती है। जैसे तो अगर सर इनको इसकी तरफ भी आना पड़ेगा, नैनो की तरफ भी। बाकी आज ये समस्या है कारण के लोगों के पास पैसे नहीं है। मुश्किल से 250-200 एक बैग की व्यवस्था करते हैं, सोसाइटी में आते हैं या और कहीं भी जाते हैं तो नैनो सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो 240 का फंडा और खड़ा जाता है। 240 में भी लोग उसको खरीद लेंगे, बाकी 400 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल। किसके? स्प्रे करने के। तो वो समस्या और ज्यादा है। तो लोग इससे कतरा रहे हैं, इससे पीछे भाग रहे हैं, जबकि सोसाइटी को तो वो आगे से दे दिया जाता है तो लेना ही पड़ता है जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें अपने किसानों की। जैसे इस चीज का किसान विरोध कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि काफी जगह ये भी हुए हैं, काफी जगह बता भी रहे हैं इसका फायदा भी, और काफी जगह काफी अध्यक्ष हमें ये भी बोलते हैं इसका नुकसान भी है। तो आप इसके ऊपर क्या करना चाहोगे? अगर बात की जाए फायदा या नुकसान के ऊपर देखना चाहो तो क्या कहना चाहोगे? भाई, नैनो की तरफ तो आना ही पड़ेगा, कारण कि अब जो डीएपी भी नैनो में आ रहा है तो नैनो की तरफ तो आना पड़ेगा। बाकी आज तक अनुकूल नहीं है जी, ये स्थिति है। क्या बात है। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो नैनो यूरिया है ये सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर थोप दी गई है। काफी किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने भी धरातल पे देखा, काफी किसानों से मिले, किसान भाई कहते हैं कि यूरिया के साथ में ये हमें परोस दी जाती है, जैसे कोई खाने के साथ में कुछ नाश्ता वगैरह परोसते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न होती है। और अध्यक्ष साहब, और समस्या की बात करें तो आपकी, जैसे आप किसानों से मिले होंगे, किसानों ने और क्या समस्या बताई आपको? और भी बताइए। काफी वंचित लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी लोन दिलाओ, हमें भी ऋणी सदस्य बनाओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे जो वंचित लोग हैं उनको सहकारिता में जोड़ें, उनको लोन दिलाएं। इसमें सुविधा भी मिलती है, जैसे किसान को एक्सीडेंटल बीमा मिलता है, इसके साथ लोन राशि के बराबर साधारण बीमा मिलता है, फसल का बीमा भी होता है। और रही बात, मुख्य बात है वो है कि जितना भी लोन मिले वो बिना ब्याज के मिलता है। क्या बात है। ये सरकार ने व्यवस्था की है साहब जी। तो अध्यक्ष साहब, एक अपने और समस्या की बात करें। अपने जैसे ऑफ कैमरे में भी बात की, जो अपनी बीमे की व्यवस्था है वो समिति स्तर पे बीमा काट लिया जाता है, लेकिन जब धरातल पे मुआवजे की बात आती है तो काफी किसान कहते हैं हमें मुआवजा वगैरह भी नहीं मिल पा रहा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये व्यवस्था में कमी है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कारण कि जैसे बीमा तो समिति करती है, वो बैंक के मतलब बैंक बीमा करती है और समिति से पैसे काट लिए जाते हैं, और किसान जब वसूली चुकाने जाता है तो वहाँ से किसान से वसूल कर लिए जाते हैं। जबकि खराबा हर बार होता है। जैसे अभी भी पाले की
बहुत बड़ी मार पड़ी है लोगों पर। मेरे खुद के खेत में नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बाकी अब व्यवस्था जो क्लेम की व्यवस्था है वो नहीं है कि अब किसके पास जाके शिकायत करें कि हमारी बात कोई सुनने वाला हो। जी। तो अध्यक्ष साहब एक अगर और देखें तो आपने भी देखा होगा पिछले दिनों के अंदर यूरिया डीएपी की काफी भारी किल्लत थी। किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। किसान काफी अध्यक्ष भी हमें ये चीज बताते हैं कि हमें भी ब्लैक में खाद लेके आनी पड़ी। तो अपने यहाँ की अगर स्थिति देखें तो खाद का क्या अवस्था है? व्यवस्था हमारे यहाँ की अच्छी है, खाद बीज की और व्यवस्था अच्छी है। हमारा अच्छा स्टॉक था, उस समय भी ज्यादा समस्याएं नहीं आई थी। समस्या के साथ तो थे, बाकी आज खत्म हुआ, 5 दिन बाद आ गई। 5 दिन की समस्या कोई समस्या में समस्या नहीं होती है। तो हमारे व्यवस्थापक जी अच्छे हैं, वो ढंग से व्यवस्था करते हैं, एक्टिव रह के काम करते हैं, ज्यादा समस्या नहीं आने देते हैं। और पूरे राजस्थान में अगर समस्या रहती है तो उसका थोड़ा बहुत तो असर यहाँ भी पड़ता है। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने बात करें ऋणी सदस्यों की या अऋणी सदस्यों की, तो आपके हिसाब से क्या संख्या आ रही है? अभी जैसे मैं चुनावी आधार पे बताऊं कि हमारे यहाँ की जो सोसाइटी का डिवाइडेशन के बाद, बंटवारे के बाद, ये आदि समस्या वो उधर चली गई ना। उसके बाद जसवंतपुर आप जाने के बाद हमारे यहाँ से 350 मेंबर रहे, उसमें से 1/4 हो गए, तो 324 मेंबर हमारे यहाँ के ऋणी है। जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि हमारे अऋणी मेंबर भी काफी है और ऋणी मेंबर भी काफी हैं, तो अध्यक्ष साहब जो अऋणी मेंबर है वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि जब हमारे अध्यक्ष बनेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हमें भी समिति से कोई सुविधा मुहैया हो पाएगी। तो वो भी आज आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं ऐसा कहना चाहूंगा उनके लिए कि मेरे गांव में जितने भी पात्र किसान हैं, पात्र का मतलब जिसके पास 5 बीघा, 7 बीघा, 2 बीघा जमीन उनके खाते में है और वो एलिजिबल हैं, तो उनको इस बार इस कार्यकाल में कोई वंचित नहीं रहेगा। हर एक को लोन दिलाने की कोशिश करेंगे, क्या और दिलाएंगे। जी। तो अध्यक्ष साहब आज आपको वो भी किसान देख रहे हैं, वो आपके वोटर सपोर्टर भी देख रहे हैं जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया है, तो उनके लिए किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहोगे आप? मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और जिन आशाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी, मैं भी उन आशाओं, उम्मीदों, आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें तो अभी नव वर्ष भी जैसे चल रहा है और मकर संक्रांति भी आ रही है और गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? खुशहाल भारत की मैं कामना करता हूँ। जी। तो ये थे हमारे साथ नेमीचंद जी अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। तो अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद साहब, आपने मौका दिया मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने की। जी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी शुक्रिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे अलग अलग अध्यक्षों के साथ में, अलग अलग विचारों के साथ में। मिलते हैं एक नेक्स्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।